एकदम शुद्ध नौटंकी, एकदम झाल मुड़ी की। सच में मोदी जी मूड़ी में प्याज कटवाते रह गए और पाकिस्तान ने मोदी की नौटंकीबाजी का झाल बजा कर रख दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान कैन टीच जर्नलिज्म एंड डिप्लोमेसी टू इंडिया। तो ये क्यों बोला गया है? वैसे बात तो सही है, सिखा तो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ना इतनी वीडियोस देखी, हम लोगों ने नोटिस किया कि पाकिस्तानी जर्नलिज्म ना बकवास नहीं फैलाता, गंद नहीं फैलाता, झूठ नहीं बोलता। एग्जैक्टली क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो बहुत ज्यादा मतलब हमारी कम्युनिटी से ही सबसे मतलब इतना ज्यादा चीजें छुपाती है और कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देती है। वही तो देखते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या पता लगता है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मोदी जी विश्व गुरु होने का इश्तिहार ही छपवाते रह गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि विश्व गुरु कैसा होना चाहिए। वही जो वॉर रुकवाने की नौटंकी नहीं करता, सचमुच में वॉर रुकवा देता है। और आगे बढ़ने से पहले एक विज्ञापन पर जरा गौर करें। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली। ये विज्ञापन याद है आपको? याद ही होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए। ये यूक्रेन जंग के समय की बात है। पूरी दुनिया में इस एक्ट्रेस के अलावा और किसी ने नहीं माना कि मोदी एक सेकंड के लिए भी किसी देश की जंग रुकवा सकते। अरे ट्रंप ने तो 70 बार कहा कि मोदी की पाकिस्तान से वॉर तो हम रुकवाते हैं, यूक्रेन की वॉर वो क्या रुकवाएंगे। लेकिन ये बात ऑफिशियल है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी। और ये बात हवाई नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सील ठप्पे के साथ लिखित में कही है। देख लीजिए व्हाइट हाउस का बयान, इसमें लिखा है ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में गौर कीजिएगा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुछ समय तक उनसे ईरान पर हमले रोकने का अनुरोध किया ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का समय मिल सके। ट्रंप ने आगे लिखा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की इस अपील को मानते हुए मैंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। और सुनिए, जैसा कि हमने कहा, कुछ भी हवा हवाई नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर से मुलाकात करके अमेरिका से सीज फायर बढ़ाने की अपील की, जंग रोकने की अपील। इसकी बाकायदा तस्वीर सामने आई है। खुद पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हमने अमेरिका से अनुरोध किया है पाकिस्तानी दूसरे दौर सरकार की वार्ता के किसी अंजाम तक अमेरिकन तक मोदी जी ने ईरान पर किसी तरह का हमला न किया जाए। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सील ठप्पे के साथ लिखित बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम जंग को रोक रहे हैं। तो डोनाल्ड फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का और जंग रोक रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। क्या है? शांति वार्ता कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कहने पर। अपने उपराष्ट्रपति को शांति वार्ता के लिए दौड़ दौड़कर इस्लामाबाद भेज रहा है पाकिस्तान के कहने पर। तो ये बात कहने में बहुत खराब लगती है और शक्ति बोध को झटका पहुंचता है। लेकिन हकीकत यही है कि अपने वाले पौ केवल विज्ञापनों में युद्ध रुकवाने की नौटंकी करते हैं और पाकिस्तान ने असली में रुकवा दिया। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। एकदम शुद्ध नौटंकी, एकदम झाल मुड़ी की। सच में मोदी जी मूड़ी में प्याज कटवाते रह गए और पाकिस्तान ने मोदी की नौटंकीबाजी का झाल बजा कर रख दिया। अब बता दें कि पाकिस्तान में 21-22 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। इसे लेकर राजधानी इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार। पूरे शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए थे, वेलकम टू इस्लामाबाद। होटल सेरेना और मैरियट को मेजबानी के लिए पूरी तरह खाली करा दिया गया था। लेकिन ईरान ऐन वक्त पर पीछे हट गया। उसने शर्त रखी कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक शांति वार्ता में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे पाकिस्तान की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को इस्लामाबाद रवाना होने का आदेश तक दे दिया। ईरान के पीछे हटने से पाकिस्तान के सामने धर्म संकट खड़ा वही हो गया, वही क्या धर्म संकट।
और शांति वार्ता की जमीन को बरकरार रखने के इरादे से पाकिस्तानी विदेश मंत्री अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिलने पहुंच गए और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री का संदेश दीजिए कि ईरान पर जंग रोकने का धैर्य इस समय बहुत जरूरी है। नताली बेकर ने पाकिस्तान का संदेश ट्रंप के कार्यालय को पहुंचाया और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सलाह और अनुरोध को हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ट्रंप ने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला हमारे अगले आदेश तक नहीं होगा। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। तो हिंदी के टीवी चैनलों के मूडी छाप पत्रकार बंगाल में मोदी की झाल बजा रहे थे, तब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि ईरान के वार्ता से पीछे हटने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो किसी देश को दलाल बोल देने से एस जयशंकर बड़े नहीं हो जाते। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुट भैया की तरह। भारतीय इतिहास में ही इतने नाकारा विदेश मंत्री कम हुए हैं, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि नहीं हुए। लेकिन सवाल एस जयशंकर का नहीं है। जब प्रधानमंत्री ही गले पड़ने, विश्व नेताओं के सामने बिना कुछ जाने समझे हो करके हंसने और कूद कूद कर फोटो खिंचवाने की नौटंकी को ही विदेश नीति समझता हो, तो विदेश मंत्री नौटंकी क्यों न करे। लेकिन अफसोस तो मीडिया की हालत का है। पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी गया गुजरा है भारत का मीडिया, और उसमें भी हिंदी टेलीविजन मीडिया की तो पूछिए मत। एंकर, संपादक, प्रोड्यूसर, मालिक सच में झालमुड़ी है। कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कूटनीति सीखनी चाहिए और भारत के मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया से पत्रकारिता कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की इज्जत की हो तो आपका सलूक कैसा होना चाहिए, आपकी समझ और आपकी संवेदनाएं कैसी होनी चाहिए। आप देख लीजिए हिंदी टीवी चैनलों के एंकरों को, हर दिन पाकिस्तान का रोज कभी गोबर खाने वाला, कभी मूत्र पीने वाला, कभी मोदी का दलाल, तो कभी कुछ और। इंडियन स्टेट ऑफ डिप्लोमेसी और इंडियन स्टेट ऑफ जर्नलिज्म दोनों की हालत एक जैसी है। कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा गिरा। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी की ऐसी नौटंकीबाजियों से देश का मजाक उड़ता है और उड़ता है यार। पूरी दुनिया हसरत भरी निगाहों से पाकिस्तान हमारे को ऊपर हंस रही है। जो भी नेता विश्व नेता की तरह नजर आते हैं वो अपने अपने पक्ष के साथ सामने आ रहे हैं। चीन ने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। उसके प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालात ऐसे दौर में हैं जहां मामला युद्ध से शांति की तरफ भी जा सकता है या फिर दोबारा लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि हर संभव कोशिश की जाए फिर से संघर्ष शुरू न हो। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की सरासर गलती बताया। ब्रिटेन ने भी कहा कि इस हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। देखिए, ईरान में शांति सबको चाहिए, होर्मुज खुला हुआ सबको चाहिए, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो दोनों को वार्ता की मेज पर ला सके। उसने ऐसा करके दिखाया है। मोदी कहाँ है? वो कैसे विश्व नेता हैं जो झाल मुड़ी के ठोंगे में दुबके हुए हैं? चैनलों के झाल मुड़ी छाप पत्रकारों के पास इसका जवाब कल था, आज है, कल होगा। मोदी की झाल बजाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एज ए मीडिएटर बनने की, बल्कि मीडिएशन की भी एक नई कहानियां निकल कर आ रही है, तो उसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है कि पहले जहां अमेरिका या यूरोपियन कंट्री मीडिएशन किया करते थे, अब कई छोटे देश हैं जो एज ए मीडिएटर निकल कर आ रहे हैं और उनका उसकी वजह से रेपुटेशन भी पहले से बेहतर हो रहा है। बात ये जो सारा ब्लॉकेट किए ये तो है ही है, और फिर अमेरिका इसको कितने लंबे समय तक टिक पाएगा या खींच पाएगा ये भी बात करेंगे हम। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चीजें फिलहाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन हाँ कुछ प्लेयर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में थोड़ी सी शांति हो जाए। पहले उस मीडिएशन की बात करेंगे जिसकी आजकल काफी चर्चा है, और वो चर्चा है पाकिस्तान के मीडिएशन की। और ये मीडिएशन क्या कहता है? ये मीडिएशन अपने आप पे बहुत कुछ कहता है। क्या कह रहा है? हम अगर इस चीज को देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया में थोड़े थोड़े बदलाव आए हैं।
जहां पहले हाँ। कई ऐसे देश हुआ करते थे जो कि मीडिएशन कराया करते थे, जिसमें वो अमेरिका mostly था, यूरोप उस के कंट्री थे। यूरोप था एग्जैक्टली और लेकिन अब वो पाकिस्तान ऑफ बन लेट गया है। हमने देखा कि कतर एक बड़े मीडिएशन के रोल के अंदर उभरा पिछले कुछ सालों के अंदर। सऊदी ने भी मीडिएशन करने की कोशिश की है। टर्की और इजिप्ट, उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिएशन के रोल्स में काफी बिल्कुल। बड़ा रोल निभाया है। और तो अब पाकिस्तान की बारी आई है एज ए मीडिएटर कि वो शानदार जो यार, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको किस ढंग से सुलझा सकते हैं। सुलझा सकते हैं। एग्जैक्टली एक बदलाव तो आ रहा है कि जहां पहले बड़ी ताकतें मीडिएशन करवाती थी, अब वहाँ क्योंकि वो पाकिस्तान ताकतवर भी पाकिस्तान। होती थी, उनका पावर भी होता था। लेकिन अब जो अब बड़ी पाकिस्तान इज ताकतें वन नहीं ऑफ हैं, जो दोज। मिडिल लेवल की ताकतें हैं, अब वो भी मीडिएशन के अंदर आकर दुनिया के अंदर एक रीजनल पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रू, ये और वो एक इस दिखा किस्म रहा है कि कह जो सकते मेरे हैं पर कि धब्बा लगा है मीडिएशन की टेररिज्म दुनिया का, में वो या हटा रहा है कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं। मैनेजमेंट के अंदर आप पाएंगे कि मतलब नई सोसाइटी किस्म के के अंदर प्लेयर्स फिट होने के निकल लिए कर आ रहे हैं। पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है। वही तो। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इनका अपना एक छोटा मोटा प्रभाव तो होता ही है। हाँ, एक बात और है कि इनको जो बड़ी पावर्स होती हैं उनका सपोर्ट भी मिलता रहता है। ओके। ये इतने बड़े नहीं होते कि ये अमेरिका या यूरोप के कुछ देशों की तरह इनकी जो पहुंच हो वो कोई बहुत बड़े लेवल पे हो, लेकिन ठीक है। अपने छोटे लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे ये काफी क्या कहते हैं कि अच्छी भूमिका विश्वस्त नजर आ निभाते हैं। सकते हैं। अब ये जो थोड़े छोटी पावर्स हैं दुनिया की, ये भी एक मीडिएशन के तौर पर निकल के आ रहे हैं। इसमें खास तौर से इजिप्ट का नाम काफी निकल के आ रहा है, टर्की का नाम काफी प्रोमिनेंटली आया है। वाओ, टर्की का नाम रिच भी है। नेशंस में कतर का नाम काफी निकल के आया है। नॉर्वे तो पहले से इसमें था और अब पाकिस्तान का नाम भी इसमें निकल कर आया है। वाह यार, सीरियसली ये तो बहुत खुशी की चीज है, बहुत ज्यादा खुशी की चीज है पाकिस्तान के लिए। लिटरली पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट की ही बात है जो अभी हुआ है यार। और मतलब प्रवीण सैनी भी यही बोल रहे हैं कि पहले नॉर्वे हो गया तुम्हारा, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया। ये पहले ये रुकवाने का काम करता था, पाकिस्तान भी कर रहा है। और जो स्टार्टिंग में तो मोदी जी की जो बैंड बजाई है ना, लिटरली अपने ही लोग खुश नहीं है मोदी जी से। एग्जैक्टली और हमें ये भी तो पता लगा है कि लाइक जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा मतलब सोसाइटी में, मैंने बोला जैसे कि फिट इन करने के लिए बहुत सारी चीजें एफर्ट्स पुट कर रहा है। मतलब ये सीज फायर रुकवाना और बाकी चीजें भी काफी ज्यादा मतलब वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो मतलब ये है कि जो उस पर जो टैग लगा हुआ था पहले टेररिज्म का, अब वो धीरे धीरे हट रहा है। ट्रू ट्रू, और इसको देखकर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।